2 माह कबल मुझे एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिला जिसका मुझे शेड्यूल तैयार करना था। एक बहुत बड़े क्लाइंट का प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट के शेड्यूल को तैयार करते हुए मुझे बड़े अमेजिंग पॉइंट्स मिले जो मैं आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी लीडिंग पोजीशन, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर के तौर पे जॉब कर रहे हैं तो ये पॉइंट समझने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को अपने कैरियर के तौर पे अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये जो इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक टिप्स हैं वो मैं आपको डिलीवर कर सकूं, ताकि कल को किसी भी तरह के सिचुएशन में आप हों तो आप मीटिंग के दौरान या चाहे जॉब इंटरव्यू की बात हो या हायर लेवल के ऊपर किसी मीटिंग की बात हो तो आप उन पॉइंट्स को डिफेंड कर सकें, समझ सकें। I am engineer Waqas Ahmed and I welcome you all guys in the fourth module of construction management। construction management के इस fourth module के अंदर जो बड़ी important चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एक लेसन लर्न के तौर पे, एक बहुत मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसकी 6 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से बजटेड कॉस्ट होगी, 2 साल का ड्यूरेशन है, उसका शेड्यूल तैयार किया। तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इस मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर मैं इनको एक आप तक कॉन्सेप्ट के तौर पे पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ है आपने समझना है सीपीएम, और फिर आपके पास होती है रिसोर्स एलोकेशन, एंड देन द थर्ड पॉइंट इज़ योर एस कर्व्स, योर कैश फ्लोज। ये तीनों पॉइंट्स इसलिए इस फोर्थ मॉड्यूल के अंदर एक ही यानी कि सिटिंग के अंदर एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। मुझे जो टफ टाइम मिला वो ये था कि मेरा जो क्लाइंट था ही वाज कीप ऑन आस्किंग मी टू चेंज सीपीएम बट कीप एस कर्व द सेम। दैट्स रियली अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस चीज़ के ऊपर हंसी आएगी, जो कि मैं अभी थोड़ी देर तक एक्सप्लेन भी करता हूं कि क्यों हंसी आएगी, बिकॉज दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। देखिए मैं आपको सिंपल अल्फाज में इस चीज़ को समझा देता हूं। कोई भी आपने काम करना होता है, आपके पास एक सर्टन टाइमलाइन होती है, आपके पास एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन को हम सीपीएम का नाम देंगे। क्योंकि आप अकेले वो काम कर रहे होते हो, प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे नहीं होता। किसी भी मेगा प्रोजेक्ट की बात की जाए उसके अंदर मल्टीपल रोल्स होते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं जो कि डिफरेंट अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, और फिर उन ड्यूटीज़ को इकट्ठा किया जाता है, वो एक यूनिफाइड फॉर्म के अंदर हमें एक प्रोडक्ट के तौर पे एक चीज़ देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज पैरेलल काम कर रहे होते हैं, तो आपका एक कम्प्लेक्स सा एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम बनता है सीपीएम जिसे कहते हैं, जिसमें डिफरेंट कामों की एक ड्यूरेशन को कंसीडर किया जाता है, उनकी लॉजिक को कंसीडर किया जाता है। अगर अभी तक आपने मेरी सीपीएम के ऊपर वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डिटेल के अंदर सीपीएम को समझ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा ताकि इनकी इंटरकनेक्टेड जो एक सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप कल को फील्ड के अंदर जब भी ऐसी सिचुएशन के अंदर आएँ कि आपको डील करना पड़ रहा हो इन चीज़ों के साथ, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की ये बैकबोन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। सो सीपीएम के अंदर क्या होता है कि आपकी इंटरकनेक्टेड टास्क होते हैं, और उन सब टास्क की जो एक सीरीज होती है उसमें जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला एक पाथ होता है उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। ये आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कंट्रैक्टर है, क्लाइंट है, जो भी आपकी पार्टीज इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं। उस स्ट्रैटेजी की मदद से आप अपने पूरे टास्क जो होते हैं उनको स्प्रेड करते हो, उनको आपस में कनेक्ट करते हो, और फिर अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या मैनुअल कैलकुलेशन होती है इसकी ऑटोमेटिकली, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो जैसा कि प्राइमवेरा P6 है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, उसमें तो ऑटोमेटिकली वो हर चीज़ कैलकुलेट कर देता है, तो आपको एक सीपीएम मिलता है। सीपीएम के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किसी भी टास्क की अर्ली डेट्स होती हैं, लेट डेट्स होती हैं, और फ्लोट होता है। फ्लोट का मतलब ये होता है कि अगर तो आप किसी काम को डिले करना चाहते हैं तो एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर आप उस काम को डिले कर सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं, लाइक अगर आप फ्लोट की लिमिट को एक्सीड करते हैं या किसी एक ऐसे काम को आप डिले कर देते हैं जिसके अंदर फ्लोट था ही नहीं, जीरो फ्लोट था, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑब्वियसली आपके जो ओरिजिनल ड्यूरेशन था उससे लेट ही खत्म होगा, यानी कि आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाता है। तो ये है सीपीएम की कहानी। अब ये टोटली डिपेंड करती है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। जाहिर बात है जिस तरह से आप
आपने अपने जो डिफरेंट टास्क होते हैं उनको एलोकेट किया हुआ डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर, तो उन्हीं टाइम पीरियड्स के ऊपर आपकी रिसोर्स एलोकेशन होगी। ये चीज़ समझने की बहुत मतलब ज़रूरत है। अब ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये हमारे पास एक मैन पावर की शक्ल में रिसोर्सेज होते हैं, मशीनरी की शक्ल में रिसोर्सेज होते हैं, फिर मटेरियल की शक्ल में रिसोर्सेज होते हैं। इन्हीं रिसोर्सेज की एफर्ट्स को हम लोग जो कन्वर्जन करते हैं पैसों के अंदर, कॉस्ट के अंदर, तो वो आपके यानी कि एस कर्व बनता है। एस कर्व का मतलब क्या है, बड़ी आसान सी तरीके से बताऊंगा। एस कर्व का मतलब यह है, जिस तरह से आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच के अंदर क्या होता है, एक टीम खेल रही होती है तो उसका इस तरह से आपका एक प्रोफाइल आ जाता है कि उस टीम ने किस तरह से कितने ओवर्स के अंदर कितने रन बनाए, फिर कम्युलेटिव तरीके के साथ, मजमूई तरीके के साथ आपकी पूरी टीम का स्कोर शो किया जाता है। और मतलब एक वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग आपका कम्युलेटिव स्कोर रन्स होते हैं, जबकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपके ओवर होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इसी तरह से होता है कि आपकी वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग आपकी कॉस्ट होती है, आपकी प्रोग्रेस होती है, जो भी प्रोजेक्ट का पैरामीटर आप ट्रैक करना चाहते हो प्रोग्रेस के अगेंस्ट, और आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका टाइम होता है जो कि क्रिकेट के अंदर ओवर्स होते हैं। सो इस टाइम के ऊपर आपने कितना कब खर्च करना है उसका एक पैटर्न दिया होता है। ज़ाहिरी बात है ये भी सीपीएम से ही ड्राइव किया जाता है। आपका सीपीएम चेंज होगा, आपकी रिसोर्स एलोकेशन ऑब्वियसली चेंज होगी। सीपीएम कैसे चेंज होगा, आपकी स्ट्रेटजी चेंज होगी। आपने कहा नहीं ये फाउंडेशन मुझे अभी तैयार नहीं करनी, ये मैं थोड़ा सा डिले करना चाहता हूँ, फिर दूसरी फाउंडेशन को तैयार करना चाहता हूँ, फिर उसके साथ मैं ये काम करना चाहता हूँ। आपके कामों के जो टाइम पीरियड्स हैं, वो स्लॉट्स हैं, वो चेंज हो चुकी हैं। रिसोर्सेज की उनके ऊपर एलोकेशन, अवेलेबिलिटी चेंज हो चुकी है। और फिर अल्टीमेटली पैसों का जो एक कैश फ्लो आएगा, कितने पैसे किस महीने में आपको खर्च करने हैं, उसकी वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर इंटरकनेक्टेड। आपका सीपीएम, आपके रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, आपके एस कर्व्स, कैश फ्लोज, जिस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कॉस्ट इंकर करनी है, इन्वेस्ट करनी है, जिस तरह से आपको पैसे चाहिए, उसका भी एक पैटर्न चेंज हो जाता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस पॉइंट। और इस पॉइंट की वजह से मुझे बारहा स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड फाइनली आई कंडक्टेड वन मीटिंग। इन दैट मीटिंग आई डिलीवर्ड दिस कॉन्सेप्ट। आई डोंट नो कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग अपनी प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के अंदर हमें पता होता है मतलब ये चीज़ें आती हैं कि रोड के अंदर टेस्ट कौन सा लगेगा, ठीक है, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड, आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ों का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम लेके चलते रहें। आज के दौर में आप किसी भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की बात कर लें, आपकी ख्वाहिश होती है कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें, लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकली अगर बात की जाए आज के दौर में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर ग्रोथ। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप प्रोजेक्ट की टेक्निकलिटी के साथ साथ प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है, जो प्रोजेक्ट के सक्सेस मेजरमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको भी समझ सकें। अल्टीमेटली प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव करना जो है वो एक इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, राइट इन द कमेंट्स एंड शेयर दिस लिंक विद योर फैलोज, ताकि आने वाले टाइम के अंदर मुझे और ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिल सके। थैंक यू।